आज रामदेव जी से बातचीत हुई है और भ्रष्टाचार एक तरह से देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई भी है उसमें हम हमेशा उस लड़ाई को देश के लिए हितकारी मानते हैं। और काला धन वाला जो मामला है ये बड़ा मुद्दा है। सरकार ने वाइट पेपर निकाला है लेकिन वो वाइट ही वाइट है। सरकार को बाकायदा एक सच्चाई के साथ देश के सामने सारी समस्याओं को रखना चाहिए। इनकी हालत ये है कि ये देश को जिस हालत में किए हुए इतना कमज़ोर है देश कि अमेरिका भी अपना पैसा वापस कर लेता है, जर्मनी भी करता है, बरतानिया भी करता है, लेकिन ये नाम भी बताने से डरते हैं। निश्चित तौर पर रामदेव जी जो काला धन के लिए जन जागरण पर निकले हुए हैं वो एक बेहतर मुद्दा है, अच्छा मुद्दा है। और भ्रष्टाचार एक तरह से पूरे देश में कुएं में भांग नहीं गिरी है, अफीम गिर गई है। इसमें समाज में बदलाव करना पड़ेगा। समाज में गहराई से ये बीमारी है। आर्थिक और सामाजिक विषमता ये जुड़े हुए सवाल हैं। इस देश भर में मैंने रामदेव जी से कहा है कि ये दोनों मुद्दे जोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो भ्रष्टाचार का हाल नहीं, आज नहीं तो कल इसका समाधान निकलेगा। और इनकी लड़ाई जो है वो निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा है ये निश्चित तौर पर देश का बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम हमेशा भ्रष्टाचार के हक में खड़े रहे हैं और पार्टी में विचार करके पार्टी का जो समर्थन है तो हमारी राष्ट्रीय समिति की बैठक होगी, उसमें हम लोग इस आंदोलन में कहाँ तक कितनी दूर तक साथ कर सकते हैं वो अपनी मीटिंग में बैठ के तय करेंगे। और पार्लियामेंट में जब ये मुद्दा आएगा तो इसको जरूर हम भी इसको यही मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार के जितने मुद्दे हैं उन सबको इस आने वाले आगामी सत्र में उठाएंगे। और निश्चित तौर पर रामदेव जी से हमारी बात हुई है और फिर बात होगी तो पार्टी में हम लोग तय करके इसको घोषित करेंगे किस मुद्दे पर हमको क्या और किस तरह से आगे बढ़ना है। हमारा इस मुद्दे के साथ कोई यानी एक सैद्धांतिक सहमति नहीं, यानी इसकी लड़ाई जो है वो पूरी शिद्दत से भी हम अपने तरीके से लड़ेंगे। आदरणीय शरद यादव जी ने काले धन के मुद्दे को राजनीतिक तौर पर पहली बार एक मुखर स्वर दिया और अभी भी एक जो पार्टी का विषय है, पार्टी से तो मुलाकात करेंगे, पूरी तरह से इस मुद्दे पर वो साथ में हैं और संसद में भी इस मुद्दे को प्रामाणिकता से पहले भी उठाते रहे और मानसून सत्र में, क्योंकि इसको पूरे वेग से हम जनता के बीच में संसद में उठाएंगे या अंदर संसद में भी उसको पूरे वेग से उठाएंगे। जहां तक एक रूलिंग पार्टी की बात है, वो कहते हैं कि दूसरे देशों के कानून ऐसे बने हुए हैं कि हम वहां से आर्मी भेज करके पैसा नहीं मंगा सकते। हमने कभी नहीं कहा कि आर्मी भेज करके पैसा मंगाओ, लेकिन अपने देश के कानून तो दुरुस्त कर सकते हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन तो कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी प्रोमिसरी नोट को की सिस्टम को तो खत्म कर सकते हैं। वो इस देश के अंदर बैंकिंग सिक्रेसी लॉज को तो खत्म कर सकते हैं। वो इस देश के अंदर आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए चाहे वो कर प्रणाली है या दूसरे जो सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं। काला धन दो तरह का है, एक टैक्स चोरी का और एक घोटाले करके बेईमानी करके धोखा करके जमा किया गया। तो जो काला धन है
टैक्सेशन वाला, उसके ऊपर एक अलग नीति बन सकती है, लेकिन देश के साथ जो धोखा करके जमा किया है उसको तो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकते हैं। तो ये बड़े मुद्दे हैं। अब इसके ऊपर हमने एक आम सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व से मिलने का निश्चय किया, क्योंकि हम देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। आखिर काले धन को वापस लाने के लिए कानून बनाने की बात है तो भी वो संसदीय सिस्टम से आएगा, और संसद में जिन राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व है उन सब से हम मिलकर के इस बात के ऊपर आम सहमति तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ईमानदारी की और इच्छा शक्ति की है। तो रूलिंग पार्टी में यदि पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल ऑनेस्टी हो तो एक हमारे आम भाषा में बात कही जाती है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जितने भी हवाला करने वाले हैं, जितने भी घोटाला करने वाले हैं, जितने भी लोग गलत काम करने वाले हैं, आईबी, रो, इंटेलिजेंस, विजिलेंस से लेकर के सरकार के पास सारी सूचनाएं, सरकार में पॉलिटिकल विल और ऑनेस्टी हो तो एक दिन में काम हो सकता है। इसलिए जनता की ओर से और सारी राजनीतिक पार्टियों की ओर से जब सरकार पर दबाव बनेगा तो लोकतंत्र में तो लोक सबसे ऊपर है, तो निश्चित रूप से उनको इस प्रक्रिया में राइट एंड इफेक्टिव जो प्रोसीजर है, रिजल्ट ओरिएंट, उसको अपनाना पड़ेगा सरकार।